प्रीलिम्स, बीपीएससी एईडीओ, टीआरई 4, बीएसएससी सीजीएल तथा अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ए बी और के की माँ है, तो ए बी और के की माँ है और डी ए का पति है और ई जो है वो डी का कोई भाई है जिसका नाम एक्स मान लेते हैं, उसका पुत्र है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए का ई से क्या संबंध है, तो ए ई की चाची है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या को चुनें। यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो किया गया है। 6 गुना 7 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 54, ये मिडिल वाला पार्ट। उसी तरह से 8 गुने 4 प्लस 12 प्लस 7 हो जाएगा 51। तो यहाँ पर होगा 9 गुने 5 प्लस 14 प्लस 9, 9 5 ज़ा 45 प्लस 14 प्लस 9 23, तो हो जाएगा 68। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें n के इकाई स्थान पर क्या होगा वो पता करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0। देखिए, 4 के पावर का पैटर्न 4 और 6 के पैटर्न में दोहराता है। यदि पावर विषम संख्या है यानी कि ऑड है तो उसका इकाई अंक पर 4 होगा, और यदि सम संख्या है यानी कि इवन है तो उसके इकाई अंक पर 6 होगा। यहाँ पर 4 के पावर पर ऑड संख्या है तो इसके इकाई अंक पर 4 होगा। यहाँ पर 625 का पावर 317 दिया हुआ है, तो 5 का पावर कोई भी संख्या हो उसके अंत में 5 आता है, और यहाँ पर 313 का पावर 49 दिया हुआ है। 3 के पावर्स का अगर पैटर्न चेक करेंगे तो उसका पैटर्न होता है 3, 9, 7 और 1। इसी पैटर्न को बार बार दोहराता है। तो अगर रिपीटेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 का पावर 49 के इकाई अंक पर 3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुने 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 60, तो इसके इकाई अंक पर 0 होगा। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, तो यहाँ पर पहले पंक्ति में 54 माइनस 40 इज इक्वल टू होगा 14, और 14 गुने 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 56। दूसरे पंक्ति में 68 माइनस 57 हो जाएगा 11, और 11 गुने 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 44। तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो तीसरे पंक्ति में हो जाएगा 47 माइनस 39 8 होगा, और 8 गुने 4 हो जाएगा 32। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी और सरिता ने एक्स स्थान से यात्रा शुरू की। रानी पश्चिम की ओर गई और सरिता उत्तर की ओर गई। तो एक्स स्थान है, रानी जो है वो पश्चिम की ओर गई और सरिता उत्तर की ओर गई। दोनों एक गति से यात्रा कर रही थी। कुछ समय बाद दोनों अपने बाएं मुड़ गई। तो रानी बाएं मुड़ी और सरिता भी बाएं मुड़ गई। दोनों अपने बाएं मुड़कर कुछ कदम चली, और यदि वे फिर अपने बाएं मुड़ती हैं तो ये दोनों फिर से अपने बाएं मुड़ती हैं, तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगी। तो रानी और सरिता के चेहरे एक्स के सापेक्ष में किस दिशा में होंगे, तो एक्स के सापेक्ष में रानी का चेहरा पूर्व की ओर है, मतलब कि ईस्ट की तरफ है, और सरिता का चेहरा दक्षिण की ओर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 अंकों 1, 2, 3, 4, 5 में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर इकाई अंक में हमारे पास 5 अंक है, और यहाँ पर पुनरावृत्ति की मनाही है, इसलिए दहाई के स्थान पर उपयोग किए गए अंक को इकाई के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इकाई के स्थान को भरने के लिए शेष अंक 4 होगा, और उसका फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा दहाई के स्थान के भरने के तरीके गुने इकाई के स्थान के भरने के तरीके। तो 5 गुने 4 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 अंकों में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 20 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इनर सर्किल में कुछ नंबर दिया हुआ है और आउटर सर्किल में 2 नंबर दिया हुआ है, और यह बहुत इजी है। 3 + 4 7 के बराबर होगा, यानी कि आउटर सर्किल में जो नंबर है उसका योग अपोजिट साइड में जो नंबर दिया हुआ है उसके बराबर होगा। 3 + 4 बराबर 7। उसी तरह से 1 + 5 बराबर 6 होगा, 3 + 2 बराबर 5, 3 + 1 बराबर 4, 2 + 3 5, 2 + 7, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। 2 + 7 9। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ भाग है
गुना का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाना है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे पहले ऑप्शन को, 46 + 6 भाग की जगह पर -4 और माइनस की जगह पर ×5 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 74 के बराबर नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो 46 माइनस की जगह पर हम लोग गुना का निशान लेंगे, 46 × 6 प्लस की जगह पर डिवीजन का निशान लेंगे, डिवाइडेड बाई 4 गुना की जगह पर प्लस +5 -3। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 71 के बराबर आ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में यहाँ पर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, दोस्तों का एक समूह एक अष्टकोण के कोने पर एक एक करके बैठा है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। महिमा रामा के तिरछे विपरीत बैठी है जो कि सुषमा के दाईं ओर है, और रवि सुषमा के बगल में है और गिरधर के विपरीत है जो कि चंद्रा के बाईं ओर है। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है बल्कि शालिनी के विपरीत है, तो शालिनी के दाईं ओर कौन है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। महिमा रामा के तिरछे बैठी है, तो यहाँ पर महिमा है और इसके तिरछे में रामा है, ठीक है, जो कि सुषमा के दाईं ओर है, तो रामा सुषमा के दाईं ओर है। रवि सुषमा के बगल में है, तो ये रवि हो जाएगा, और गिरधर के विपरीत है, तो यहाँ पर गिरधर हो जाएगा, जो चंद्रा के बाईं ओर है। तो गिरधर जो है वो चंद्रा के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर चंद्रा हो जाएगा। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं बैठी है, दाईं ओर यहाँ पर सावित्री नहीं है, तो यहाँ पर शालिनी हो जाएगा और यहाँ पर सावित्री हो जाएगी। और पूछ रहा है कि शालिनी के दाईं ओर कौन है? तो शालिनी के दाईं ओर रवि है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रवि। नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द, ये शब्द दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है पहले 4 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखे जाएं, तो पहले 4 अक्षर को हम लोग उल्टे क्रम में लिखेंगे, PPIH। उसके बाद बोल रहा है अगले 5 अक्षर को बिना क्रम बदले लिखे जाएं, तो अगला 5 अक्षर हो जाएगा NOWAD। उसके बाद बोल रहा है शेष अक्षर फिर से उल्टे क्रम में लिखे जाएं, तो शेष अक्षर हो गया IASM, तो ये हो जाएगा MSAI। तो नया शब्द बनेगा PIHNOWAD MSAI। अब बोल रहा है तो कौन सा अक्षर शब्द के मध्य में होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 दोस्त P, Q, R, S और T उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके 5 दोस्त बैठे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है S, T और Q के बीच में है, तो S जो है वो T और Q के बीच में है। फिर बोल रहा है Q जो है वो R के ठीक बाईं ओर है, तो R के ठीक बाईं ओर Q हो जाएगा। P जो है वो T के ठीक बाईं ओर है, तो P जो है वो T के ठीक बाईं ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है बीच में कौन है? तो बीच में S है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। लड़कों में से एक दोनों छोर से क्रम में 11वें स्थान पर है। कक्षा में कितने लड़के हैं? यहाँ पर बोल रहा है कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं और लड़कों में से एक दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। ये लड़का है और ये दोनों साइड से काउंट करने पर 11वें स्थान पर आ रहा है। तो पूछ रहा है कक्षा में कितने लड़के हैं, मतलब कि इसके पहले भी 10 लड़के होंगे और इसके बाद भी 10 लड़के होंगे। तो कक्षा में कुल 10 + 10 20 प्लस ये लड़का तो हो जाएगा 21। तो कक्षा में कुल 21 लड़के हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में सभी शनिवार और रविवार अवकाश हैं तो उस महीने में कार्य दिवस हैं। तो यहाँ पर सैटरडे जो है वो महीने का पहला तारीख होगा। इसके अलावा सैटरडे कौन कौन सा दिन पड़ेगा? तो 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख। इसी तरह से बोल रहा है रविवार भी अवकाश है, तो संडे कौन कौन सा डेट पड़ेगा? 2, 9, 16, 23 और 30। मतलब कि 5 शनिवार और 5 रविवार है, तो 10 दिन का अवकाश है और महीने में 30 दिन है। तो वर्किंग डे जो होगा यानी कि कार्य दिवस 30 - 10 हो जाएगा, यानी कि 20 दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की एकमात्र पुत्री है तो ए और बी के बीच में क्या संबंध है? तो बी की माँ वो ए की माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि ए और बी की माँ ये दोनों भाई बहन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी के बीच में क्या संबंध है? ए और बी की माँ भाई बहन है, तो ए जो है वो बी का मामा लगेगा
और यहाँ पर ऑप्शन में चाचा दिया हुआ है, तो उस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इंग्लिश में अंकल दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो आर पी की किस दिशा में है? तो क्यू रखेंगे सेंटर में और इसके दक्षिण पश्चिम में पी हो जाएगा। 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में पी हो जाएगा। फिर बोल रहा है आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। आर जो है वो क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आर पी की किस दिशा में है? तो आर जो है वो पी की पूर्वी यानी के ईस्टर्न दिशा में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आर पी के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? सम संख्या यानी कि वो संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 से भाग दिया जा सके। और 1 से 100 तक अगर सम संख्याओं की बात की जाएगी तो हो जाएगा 2, 4, 6, इसी तरह से 100 तक जाएंगे। 2 से 100 के बीच में कुल 50 सम संख्या आएगा। और इसका एक ट्रिक होता है कि जितना संख्या आता है उसमें हम लोग +1 कर देंगे तो 51 हो जाएगा। यानी कि 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत 51 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह श्रृंखला को देखें 5, 21, 13, 15, 16। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सी संख्या भरनी चाहिए? तो यहाँ पर 5 + 16 21 होगा। 21 - 8 13, 13 + 4 17, 17 - 2 15, 15 + 1 16 होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सीरीज डिवाइडेड बाय 2 और प्लस माइनस के रूल को फॉलो कर रहा है। 15 + 16 = 21, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 होगा और 21 - 8 13, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। फिर यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। फिर यहाँ पर 2 को घटाएंगे। इसी तरह से ये सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 17। नेक्स्ट है यह अक्षरों के समूह को देखें ABCD DFH ILO। रिक्त स्थान को भरने के लिए अक्षरों का कौन सा समूह उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर A, B और C के बीच में कोई भी गैप नहीं है। D, F और H के बीच में एक एक अक्षर का गैप है। I, L और O के बीच में 2 अक्षर का गैप है। तो उसी हिसाब से P, T और X के बीच में 3-3 अक्षर का गैप होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा PTX। नेक्स्ट है यह श्रृंखला को देखें X/Y, 6/8, 10/-1, 18/-28। यहाँ X और Y के स्थान पर क्रमशः कौन सी संख्याएं आएंगी? तो सबसे पहले X के लिए देखते हैं। तो X के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 6, 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 18 है। तो 6 + 4 10 हो गया, 10 + 8 18। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 के मल्टीपल में चल रहा है। तो 6 - 2 अगर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो x का 4, यहाँ पर ऑप्शन में भी सब में 4 दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू 4 होगा। अब हम लोग यहाँ पर y के लिए सॉल्व करेंगे। 8 - 3 का स्क्वायर = हो जाएगा -1, -1 - 3 का क्यूब यानी कि 27 हो जाएगा -28। इसी तरह से हम लोग 11 - 3 का पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 है। y के स्थान पर 11 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 और 11। नेक्स्ट है श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। +1, +4, +9, +16। यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। उसी तरह से 31 + 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो 56 हो जाएगा। और 56 + 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो ये 92 होगा। यहाँ पर गलत जो है वो 91 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मान लीजिए ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित होगी? तो ए जो है वो सी का पिता है। उसके बाद बोल रहा है डी बी का पुत्र है, तो डी जो है वो बी का पुत्र है। उसके बाद बोल रहा है ई ए का भाई है, तो ई ए का भाई हो जाएगा। सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है, यानी कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर ई जो है वो बी का देवर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखने पर अक्षर ई दाईं ओर से केवां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, इसमें 13वां अक्षर एम होता है। तो एम से अगर उल्टे क्रम में लिखेंगे तो एम से ए तक लिखने पर, और यहाँ पर फिर से एन से हम लोग जेड तक लिखेंगे तो ये 13 अक्षर होगा और यहाँ से ये 13 अक्षर होगा। और ए के बाद बी, सी, डी और ई, तो ए के बाद ई 5वां अक्षर है। 13 + 5 = 18। ई दाईं ओर से 18वें स्थान पर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ए का मान क्या है। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो ये 139 हो जाएगा। दिए गए बॉक्सेस में रोज में दिए गए सभी नंबर्स को जोड़ने पर 139 आता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 139 - 88 + 9 + 25 के बराबर होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए के जगह पर 17 होगा। नेक्स्ट है मान लीजिए P + Q का अर्थ P Q के दक्षिण में है, P - Q का अर्थ P Q के उत्तर में है, P × Q का अर्थ P Q के पूर्व में है और P / Q का अर्थ P Q के पश्चिम में है। तो संक्रिया P × Q - R / S में P के सापेक्ष S किस दिशा में है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले P × Q, मतलब कि P जो है वो Q के पूर्व में है, तो Q के पूर्व में P है। नेक्स्ट दिया हुआ है Q - R, यानी कि Q जो है वो R के उत्तर में है। नेक्स्ट दिया हुआ है R / S, यानी कि R जो है वो S के पश्चिम में है, तो R S के पश्चिम में है। तो यहाँ पर पूछ रहा है P के सापेक्ष में S किस दिशा में है। तो P के सापेक्ष में S P के सीधे दक्षिण में है और यहाँ पर दिए हुए विकल्प में कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है इस कर्म में कितने अल्फा हैं जिनके पहले और बाद में बीटा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने अल्फा हैं जिनके पहले और बाद में बीटा है। तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 1, यहाँ पर अल्फा के पहले और बाद में बीटा है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6 और 7। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति बनाने के लिए आवश्यक सभी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। तो आइए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो दिए गए आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या 17 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। संख्या है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मान लिया कि संख्या है 10x + y और यहाँ पर बोल रहा है अंकों का योग, मतलब कि x + y हो जाएगा 9। दूसरा स्टेटमेंट में है यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है। तो संख्या हो गया 10x + y - 45 = संख्या पलट जाता है यानी कि 10y + x। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है x - y = 5। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो 1 इक्वेशन + 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x + x 2x हो जाएगा और यहाँ पर +y और -y आपस में कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 + 5 14 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और y का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 72। नेक्स्ट है कौन सी निम्नलिखित भिन्न 7/8 से छोटी तथा 1/3 से बड़ी है। तो यहाँ पर बोल रहा है 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी। सबसे पहले इन दोनों रेशनल नंबर को हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 7/8 हो जाएगा 0.875 और 1/3 हो जाएगा 0.33। अब पूछ रहा है कि इसके बीच में इन चारों में से कौन सा आएगा। तो 1/4 0.25 होगा जो कि इससे छोटा है, 0.33 से छोटा है, तो ये तो नहीं आएगा। 13/14 अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 0.928, तो ये भी नहीं आएगा। 17/24 ये हो जाएगा 0.708। 0.33 से 0.708 बड़ा है
और 0.875 से छोटा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17/24 जो है वो 7/8 से छोटी है और 1/3 से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 35 विद्यार्थियों का कुल आयु टोटल एज हो जाएगा 35 गुने 16 यानी कि 560। अब दूसरा स्टेटमेंट है, 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 21 विद्यार्थियों का टोटल आयु हो जाएगा 21 गुने 14 यानी कि 294। अब बोल रहा है शेष 14 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो बचे हुए 14 विद्यार्थियों का टोटल आयु कितना हो जाएगा, 14 स्टूडेंट्स का हो जाएगा 560 माइनस 294, 266 हो जाएगा। अब बोल रहा है औसत आयु, एवरेज हो जाएगा 266 डिवाइडेड बाई 14, तो ये हो जाएगा 19 यानी कि बचे हुए 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो मान लेते हैं सीपी इज इक्वल टू एक्स है। तो किसी भी चीज़ का हानि निकालने के लिए हम लोग सीपी माइनस एसपी करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस हो जाएगा एक्स माइनस 560 और यहाँ पर गेन जो हो जाएगा वो 720 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हानि जो है वो लाभ से 50 रुपया अधिक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 के बराबर हो जाएगा। तो 720 माइनस एक्स माइनस 560 इज इक्वल टू 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 665 रुपया यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 665 रुपया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट बटा 100 प्लस 1 पावर टाइम। यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट बटा रेट बटा 100 प्लस 1 और पावर हो जाएगा, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। अब सब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा अमाउंट कितना है 1352 डिवाइडेड बाई 4/100 प्लस 1 पावर 2। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1250 रुपया। नेक्स्ट है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 व 4 घंटे में भर सकता है तथा तीसरा नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। तो मान लिया कि नल एक्स जो है वो 3 घंटे में भरता है, नल वाई 4 घंटे में भरता है और नल जेड जो है वो 2 घंटे में खाली करता है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12। अब एफिशिएंसी निकालेंगे। एक्स का एफिशिएंसी हो जाएगा 4, 3/12 करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी होता है वर्क बाय टाइम। तो ये टोटल वर्क है और ये टाइम है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क बाय टाइम। वाई का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और जेड का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। क्योंकि जेड जो है वो खाली कर रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरेगा। तो टोटल जो हो जाएगा x प्लस वाई, ये दोनों भरेगा और ये खाली करेगा तो माइनस जेड, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 4 + 3 - 6 टोटल एफिशिएंसी 1, तो 12 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा 12, यानी कि ये तीनों नल अगर एक साथ खोल दिया गया तो ये 12 घंटे में भरेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह शब्द ढूंढे जो श्रृंखला में फिट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 15 दिया हुआ है और 13 + 4 17 हो जाएगा। तो ये जो है वो फिट नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 15 LS। नेक्स्ट है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, सी फीमेल है और डी मेल है, ई जो है वो डी की माता है, ई। अब यहाँ पर बोल रहा है ए डी से कैसे संबंधित है। तो ए जो है वो डी की पोती होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या गिनिए। तो 1 2, ये होल वाला हो जाएगा 3, ये हो गया 4 5 और ये होल वाला हो जाएगा 6। उसी तरह से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो हो जाएगा टोटल 6 + 2 8, मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए आकृति में 8 त्रिभुज हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, पहले और आखिर में जो लेटर दिया हुआ है वो -1 करके है। B-1 A हो जाएगा D-1 C, F-1 E और J-1 I। उसी तरह से H-1 G हो जाएगा और मिडिल में जो भी लेटर दिया हुआ है तो Z-1 Y, Y-1 X, X-1 W हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा HWG। नेक्स्ट है सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। तो अशोक हो गया और इसके दक्षिण पश्चिम में सुमन है 40 मीटर की दूरी पर। दूसरा है प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। तो अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर प्रकाश है। तो पूछ रहा है प्रकाश सुमन के किस ओर है। तो प्रकाश सुमन के पूर्वी दिशा में है, यानी कि पूर्व में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर की में इसका आंसर पश्चिम दिया हुआ है, आप लोग इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है। तो क्यू जो है वो पूर्व की ओर यात्रा करता है। एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। तो एस हो गया और इसके विपरीत में टी यात्रा कर रहा है। टी क्यू के दाईं ओर है। तो चूंकि क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है तो टी इसके दाईं ओर यानी कि इस डायरेक्शन में टी हो जाएगा। तो यहाँ पर एस आएगा, मतलब कि एस जो है वो उत्तर की दिशा में जा रहा है और टी दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो ऑप्शन है टी उत्तर की ओर यात्रा करता है। तो ये गलत है, टी उत्तर नहीं दक्षिण की ओर यात्रा करता है। एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है। एस पश्चिम की ओर यात्रा नहीं कर रहा है, एस जो है वो उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। तो ये सही है, एम भी उत्तर की दिशा में जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट है एम उत्तर की ओर यात्रा करता है और एस भी उत्तर की ओर यात्रा करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये हो गया क्रिकेट का खिलाड़ी और ये हो गया टेनिस का खिलाड़ी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। तो टेनिस के कुछ खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, यानी कि हॉकी खेलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये डायग्राम इसको सही निरूपित करता है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा डायग्राम उपरोक्त कथन को सही निरूपित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट करना है। सीक्वेंस में मिसिंग लेटर का पता लगाना है। W से 3 घटा देंगे -3 तो T होगा। T-3 तो Q होगा। Q-3 तो N हो जाएगा और N-3 तो K होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मिसिंग लेटर है वो K है। नेक्स्ट है 100 मीटर की दौड़ के लिए जब एक धावक शुरुआती रेखा से बाहर जाता है तो उस क्षण स्टॉप वॉच के सेकंड की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है और जब वह 11 सेकंड के बाद समापन रेखा पार करता है तब सेकंड की सुई किस दिशा में होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब धावक 100 मीटर की दौड़ शुरू करने से पहले रेखा के बाहर जाता है तो उस समय स्टॉप वॉच जो है उसके सेकंड की सुई उत्तर की ओर इशारा करते हुए 0 पर रहता है। तो उत्तर की ओर इशारा करते हुए ये 0 पर है और जब 11 सेकंड के बाद समापन रेखा पार करता है तो सुई की दिशा क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टॉप वॉच पूरे 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाता है, यानी कि 360 डिग्री। तो एक सेकंड में 360 बटा 60 चक्कर लगाएगा, यानी कि एक सेकंड में 6 डिग्री का चक्कर लगाएगा। और 11 सेकंड के बाद जो स्टॉप वॉच है तो 6 गुने 11 यानी कि 66 डिग्री का चक्कर लगाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर कहीं पर 66 डिग्री मान लेते हैं। तो ऑप्शन है पूर्व के 66 डिग्री उत्तर, तो ये तो कभी नहीं होगा। उत्तर के 24 डिग्री पूर्व, तो उत्तर के 66 डिग्री पूर्व हो सकता था, 24 डिग्री पूर्व नहीं होगा। पूर्व के 24 डिग्री उत्तर, तो ये सही है। 90 डिग्री से अगर हम लोग 24 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो हम लोग 66 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व के 24 डिग्री उत्तर पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में गेम को इस तरह से लिखा जाता है बीटा डॉलर एस्ट्रिक्स और एट। बीट को इस तरह से, तो उस कूट भाषा में डेम शब्द को कैसे लिखेंगे। तो डेम को अल्फा, ए के जगह पर डॉलर है, एम के जगह पर एस्ट्रिक्स है और ई के जगह पर एट है, एट द रेट।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डेम को अल्फा डॉलर एस्ट्रिक्स और एट के तरह लिखेंगे। नेक्स्ट है 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आवर। यहाँ पर आवर हम लोग ये पहले वाला लेंगे, तो 4 का आवर लेंगे, और यहाँ पर क्योंकि दोनों सुइयां एक साथ हैं तो एंगल हम लोग 0 ले लेंगे। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2 मिनट प्लस 30 गुने 4 आवर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा m इज इक्वल टू 21 होल नंबर 9/11। तो 4 बजकर 21 होल नंबर 9/11 पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनट और आवर की सुई एक साथ होगी। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह को हटाकर श्रृंखला पूर्ण कीजिए। सीरीज में जो पहला लेटर है a+5 f है, f+6 l हो जाएगा और l+7 वो s हो जाएगा। ठीक है। दूसरा लेटर जो है c+5 h+6 n और n+7 u हो जाएगा। उसके बाद तीसरा लेटर है e+5 j, j+6 p और p+7 w हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा SUW। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक कॉलेज की व्याख्याता हर दिन एक ही समय पर विश्वविद्यालय जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 12 मिनट देर से पहुंचती है, और यदि वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर और विश्वविद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? तो हम लोगों को पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग दूरी को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब वह चलती है तो उसकी दूरी हो जाएगी चाल गुने समय, यानी कि 60 गुने x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 60। और जब वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा 75 गुने x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 60। इन दोनों इक्वेशन को जब बराबर करेंगे तो ये 80 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। एक नक्शे का अनुपात 1:30,000 है। नक्शे पर उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी सेंटीमीटर में? तो 15 किलोमीटर ये सेंटीमीटर में 3 जीरो लगाएंगे तो ये हो गया मीटर, और 2 जीरो और लगा देंगे तो ये सेंटीमीटर हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे 30,000 से। तो यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इन संख्याओं का औसत माध्य क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2555। माध्य यानी कि मीन पूछ रहा है, तो इन सभी को जोड़कर 10 से डिवाइड कर देंगे। टोटल 10 संख्या है इसलिए 10 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है 1287 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे किस न्यूनतम संख्या से गुना करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग 1287 को फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 143। तो यहाँ पर 143 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ABCDE 3 के 5 क्रमागत गुणज यानी कि कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, उनका औसत क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा E-6। यहाँ पर ए को हम लोग मान लेते हैं ये 3n है, बी जो है ये 3n प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी ये 3n प्लस 6 हो जाएगा। डी जो है ये 3n प्लस 9 हो जाएगा, और ई ये 3n प्लस 12 हो जाएगा। इन सभी का औसत निकालने के लिए इन सब को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15n प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये हो जाएगा 3n प्लस 6। और 3n प्लस 6 जो है किसके बराबर है? c के बराबर है, और c जो है e से 6 कम है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा E-6। यहाँ पर कह रहा है कि सीता बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करती है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और सीता पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करती है। तो इधर चलना शुरू की और 20 मीटर चलती है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चली। फिर वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, और अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब वह बिंदु ए से किस दिशा में है? तो बिंदु ए से वो 25 मीटर उत्तर की ओर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर की ओर। नेक्स्ट है एक मोबाइल फोन की मूल कीमत 32,000 रुपए है। पहले उस पर 15% की छूट दी जाती है। तो 32,000 पर पहले 15% की छूट दी गई तो ये हो जाएगा 85/100, यानी कि इसकी कीमत 27,200 रुपए हो गई। कह रहा है कि फिर कीमत में
10% की वृद्धि की जाती है। तो 10% की वृद्धि की गई 27,200 में, यानी कि 110/100। तो ये हो जाएगा 29,920। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 29,920। नेक्स्ट कह रहा है कि दो व्यक्ति x और y किसी कार्य को क्रमशः 4 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद x ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य y ने अकेले पूरा किया। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा? तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल कार्य 4 × 8 यानी कि 32 है, जिसमें से x जो है इसको 4 दिन में पूरा करता है, यानी कि x जो है एक दिन में 8 कार्य करता है, और y जो है ये 8 दिन में पूरा करता है, यानी कि एक दिन में ये 4 कार्य करता है। दोनों साथ में शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, यानी कि एक दिन में 12 काम हो रहा है, 8 और 4 12, तो 2 दिन में 24 काम हो गया। तो यहाँ पर 32 - 24 करेंगे तो कुल 8 काम बचा है। अब x चला गया है और बाकी का काम y को पूरा करना है, तो 8 काम को y 2 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि एक दिन में ये 4 काम कर रहा है। तो पहले इन दोनों ने 2 दिन काम किया था और उसके बाद फिर y ने अकेले 2 दिन काम किया, तो कुल 4 दिन में कार्य पूरा होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दादी की उम्र वर्षों में उतनी ही है जितनी उसकी पोती की उम्र महीनों में है। यदि उनकी उम्र में 55 वर्षों का अंतर है तो पोती की उम्र क्या है? यहाँ से ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। पोती की उम्र अगर 5 वर्ष 6 महीने है, यानी कि 5.5 वर्ष है, और दोनों की उम्र में अंतर 55 वर्ष का है, तो दादी की उम्र 60.5 वर्ष हो जाएगी। और कह रहा है कि इतनी ही उम्र पोती की महीनों में है, और यहाँ पर पोती की उम्र 66 महीने हो जा रहा है। 12 × 5 = 60 + 6 = 66, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि पोती की उम्र 5 वर्ष है और दोनों की उम्र का अंतर 55 वर्ष है, तो दादी की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, और पोती की उम्र भी 12 × 5 = 60, यानी कि 60 महीने है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15, 36, 40 और 75 से विभाज्य है? तो यहाँ पर भाग देके देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर अनी को 25% की हानि होती है। 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसका मतलब है कि इसका कीमत 200 रुपये हो जाएगा। 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर पर बेचना चाहिए? तो 20% का लाभ पाने के लिए ये हो जाएगा 240, यानी कि उसे 240 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप है, मान लेते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक 10 सेंटीमीटर है और दूसरा 24 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले इसके साइड निकालने होंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार s² = पहला डायगोनल का हाफ, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल का हाफ 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 144, और s हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 169, इसका रूट अंडर, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार समचतुर्भुज का परिमाप 13 × 4 = 52, यानी कि बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। देखिए, जब एक ही दिशा में दो चीज़ें चलती हैं तो उसकी चाल को माइनस कर देते हैं, तो 60 - 18, तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की लंबाई 140 मीटर दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, तो 140 डिवाइडेड बाई चाल, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 42, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे गुने 5 गुने 18, तो 6 से 6 × 18, 7 × 42, 7 दूनी 14 और 5 चौके 20, यानी कि ये 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 सेकंड में। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रेणी में x और y का मान क्या है? तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 2 11, और 11 + 2 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 × 18, 18 × 3 = 54, 54 × 3 = 162, और 162 गुने 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 486, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 और 486। नेक्स्ट है, एक घड़ी सुबह ठीक 5 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 10 बजे पूर्वाह्न यानी कि 10 AM इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। घड़ी 5 बजे सुबह सेट की जाती है और ये अगले दिन 10 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो कुल टाइम जो है वो 24 घंटा
यानी कि 5 बजे सुबह से 5 बजे सुबह अगले दिन तक 24 घंटा हो जाएगा और 5 बजे से 10 बजे तक +5 हो जाएगा। तो ये टोटल समय 29 घंटा हो जाएगा। और 1440 मिनट, इसमें ये घड़ी जो है ये 1450 मिनट दिखा रही है। तो 1 मिनट में ये कितना दिखाएगी? 1440 डिवाइडेड बाई 1450। इसी प्रकार ये 29 घंटे में कितना दिखाएगी? तो 29 घंटे को पहले मिनट में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 29 गुने 60 इज इक्वल टू 1740। और इसमें फिर 1440 डिवाइडेड बाई 1450 कर देंगे तो ये 1728 मिनट आ जाएगा। और इसको जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करने पर ये 28 घंटा 48 मिनट होता है। तो सुबह 5 बजे से 28 घंटा 48 मिनट, ये 9:48 सुबह हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्किल को इस तरह से लिखा जाता है, उसी प्रकार से स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सर्किल को हाफ हाफ करके पलट दिया है, CIR यानी कि RIC, और CLE इसको ELC कर दिया है। तो इसी प्रकार हम लोग स्क्वायर को भी हाफ हाफ करके उल्टा करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा UQS और ARE का हो जाएगा ERA। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी? 3, 7, 15, 31 और 63। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 ये हो जाएगा 7। उसी प्रकार 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक इसी प्रकार 63 गुने 2 + 1 करेंगे तो ये 127 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 127। नेक्स्ट है, दया का एक भाई अनिल है, दया चंद्रा का बेटा है, बिमल चंद्रा का पिता है, रिश्ते में अनिल बिमल का क्या है? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दया का एक भाई अनिल है, तो दया का एक भाई अनिल हो गया। दया चंद्रा का बेटा है, तो दया और अनिल ये दोनों चंद्रा के बेटे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिमल चंद्रा का पिता है, तो बिमल जो है ये चंद्रा का पिता है। और पूछ रहा है कि रिश्ते में अनिल बिमल का क्या है? तो अनिल जो है ये बिमल का पोता हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि P + Q का अर्थ है P Q का पति है, P डिवाइडेड बाई Q का अर्थ है P Q की बहन है, P गुने Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि A B की पुत्री है? तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। A डिवाइडेड बाई D यानी कि इसका अर्थ है A D की बहन है। फिर कह रहा है कि D मल्टीप्लाई बाई B यानी कि D जो है B का पुत्र है। तो इस प्रकार A जो है ये B की पुत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर 6 व्यक्ति ABCDEF 2 पंक्तियों में बैठे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लोग हैं। तो ये 2 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लोग बैठे हैं। कह रहा है कि E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो E बीच में हो जाएगा। D F के बाईं ओर दूसरा है। अगर यहाँ पर F है तो D जो है ये F के बाईं ओर दूसरा है। E का पड़ोसी C यानी कि C जो है वो E का पड़ोसी है और वो D के तिरछे विपरीत बैठा है, तो यहाँ पर C हो जाएगा। B F का पड़ोसी है, तो यहाँ पर B हो जाएगा। और अंत में बच गया A, तो यहाँ पर A हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि B के सामने कौन है? तो B के सामने E है। ऑप्शन A इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो मान लेते हैं कि ये लोकेश का घर है और वो यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। और अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है। तो अब वो यहाँ पर है और लोकेश का घर यहाँ पर था, तो अपने घर से वह उत्तर की दिशा में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर। और किलोमीटर पूछता तो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर हो जाता। नेक्स्ट है, श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 से कम होती जाती है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। G तथा P के बीच 8 अक्षरों का अंतर है, P और W के बीच 6 अक्षरों का, W तथा B के बीच 4 अक्षरों का और B तथा E के बीच 2 अक्षरों का अंतर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या आती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6। देखिए यहाँ पर 5 के बाद 1 है, उसके बाद फिर 7 के बाद 3 है, फिर 5 के बाद 7 है, यहाँ पर 3 के बाद 1 है, फिर यहाँ पर 1 के बाद 5 है और यहाँ पर 3 के बाद 9 है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसमें पहले त्रिभुज के लिए 5 गुने 6 गुने 4,
तो ये हो जाएगा 120। तो इसमें से 0 हटा देंगे, सेंटर में 12 होगा। उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज के लिए 6 गुने 7 गुने 5 ये हो जाएगा 210। तो यहाँ पर भी 0 हटा देंगे, ये 21 हो जाएगा बीच में, यहाँ पर दिया है 21। इसी प्रकार तीसरे त्रिभुज के लिए 4 गुने 8 गुने 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 320। तो यहाँ पर भी 0 हटा देंगे, तो यहाँ सेंटर में 32 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 32। नेक्स्ट है, यदि गुना जोड़ को दर्शाता है, भाग जो है ये घटाव को दर्शाता है, जोड़ का निशान ये गुना को दर्शाता है तथा माइनस जो है ये भाग को दर्शाता है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो 20 गुना का हो जाएगा जोड़ प्लस 8 भागा का हो जाएगा घटाव यानी कि -8 और माइनस का हो जाएगा भाग यानी कि डिवाइडेड बाई 4 और जोड़ का हो जाएगा गुना 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 8 माइनस ये 2 से 2 और 2 से 4 -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 24। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।